सो लेट स्टार्ट। मैं आपको लेके चलता हूं आज का प्रेजेंटेशन की तरफ और एक अद्भुत दुनिया के अंदर। मेरे दोस्त, आप में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजें बोल के बुलाया गया होगा। किसी को बोला होगा हमारा एक प्रेजेंटेशन है, किसी को बोला होगा आज का प्रेजेंटेशन आपके लाइफ को बदल सकता है, अलग अलग चीजें हुई होगी। बट ट्रस्ट मी, जो भी आपको बोला गया है ना, उससे ज्यादा ही मिलने वाला है, उससे कम नहीं मिलने वाला है। एंड मैं ये कह सकता हूं कि आए तो आप खाली हाथ हैं, लेकिन जब यहाँ से आप जाएंगे तो झोलियां भर भर के जाएंगे मेरे दोस्त। कैसे होगा? आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं अबाउट फोर्सेस, एक ऐसा नाम जो महज नाम नहीं है, आज एक ब्रांड बन चुका है मेरे दोस्त। आज ये ब्रांड क्यों बन चुका है? क्योंकि आज इसने लाखों लोगों के परिवार, लाखों लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों को परिवार की जिंदगी और लाखों लोगों के परिवार की जिंदगी बनाने या फिर उनकी लाइफ बनाने के लिए माध्यम बन पाए। मेरे दोस्त, वो बोलते हैं ना कि जिंदगी, इस दुनिया के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं और दूसरे जो करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड एंड पुअर डैड के अंदर लिखते हैं, एक बुक के अंदर लिखते हैं कि 95% लोग सपने देख के इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, अपने सपने के करीब तक नहीं पहुंच पाते। केवल 5% लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। आज अगर आपने 100% तरीके से लर्निंग माइंडसेट के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखा तो आप 95% से जाके 5% पे जाने वाले हो, शिफ्ट होने वाले हो। मेरे दोस्त, आज हो सकता है आप इस सेशन को सीरियसली ना ले रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, एक सवाल है आपसे, क्यों आपको इस सेशन को सुनना चाहिए बड़ा ध्यान से। आप जिस चेयर के अंदर बैठे हैं, क्या वो आपका ड्रीम चेयर था? आप जिस घर के अंदर हैं, क्या वो आपका ड्रीम हाउस था? आप अगर कार के अंदर बैठे हैं, क्या वो आपका ड्रीम कार था? जिस जिस भी बेड के अंदर, पलंग के अंदर आप बैठे हैं, क्या वो आपका ड्रीम पलंग था? जो मोबाइल के अंदर आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो भी आप लैपटॉप के अंदर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, क्या सच में वो आपका ड्रीम लैपटॉप था, ड्रीम डिवाइस था? और अगर नहीं है तो मेरे दोस्त, बड़ा शिद्दत से, बड़ा ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को सुनना। और अगर आप आपकी लाइफ के अंदर ये वर्ड एक्जिस्टेंस करता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग, राइट? एक इंसान पैदा होने से लेके मरने तक और हर एक जगह पे अपना स्टेटस बनाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है। लेकिन अगर आपको पैसे से फोले फुंसी हो जाते हैं, खुजली हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यू कैन गो नाउ, आप इस प्रेजेंटेशन को छोड़ के जा सकते हैं। सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, फोर्सेस है क्या बेसिकली। मैं जैसे पहले ही बताया, फोर्सेस महज नाम नहीं है, आज ये ब्रांड बन चुके हैं मेरे दोस्त। आज इसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। मैं फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूं। इन 31 जनवरी 2020 के अंदर मार्केट के अंदर आता है, और लास्ट एक साल नहीं, 1.5 साल के अंदर ना तो कभी कोई अपडेशन में जाता है, ना ही कभी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है। और लास्ट 1.5 साल में ये सिस्टम 6,000 से ज्यादा लोगों को, मेरे दोस्त, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के इंसान को 6,000 ज्यादा लोगों को करोड़पति बना देता है। मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री, ये कॉन्सेप्ट लास्ट 1.5 साल में आज करीब करीब लाख से ज्यादा लोगों को, 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ये, आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए पे पहुंचा देता है। आज ये इंडस्ट्री, मैं फिर बोल रहा हूं कि महज एक कंपनी नहीं है। आज ये महज एक समझिए कि ये कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ये महज एक कंपनी नहीं है मेरे दोस्त, ये फीलिंग्स है, क्योंकि इसने लाखों लोगों को आज जीवन जीने का एक तरीका बताया है, लाखों लोगों के सपनों को अचीव करवाने में, पूरा करवाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। सो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये आपकी बारी हो, अगली बारी आपकी हो, और आगे चल के आप भी अपने सपने पूरे कर पाए। फोर्सेस है क्या बेसिकली? फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है मेरे दोस्त जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करता है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज का मतलब देयर आर 0 ह्यूमन फैक्टर, मतलब कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। ये 100% तरीके से डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम पे काम करता है मेरे दोस्त। यहाँ का जो पॉलिसी है, यहाँ का जो प्लान है, वो चेंजेबल नहीं है, वो एडिटेबल नहीं है, वो ब्लॉकेबल नहीं है, वो डिलीटेबल नहीं है। एंड फोर्सेस दुनिया का इकलौता संस्था, इकलौती इंडस्ट्री है जो 100% ट्रांसपेरेंट है। 100% ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या? आप किसी कंपनी के अंदर काम किए होंगे, क्या आप उस कंपनी का बैलेंस शीट देख पाते हैं? उस कंपनी ने कितना टर्नओवर करा है, उस कंपनी के अंदर कितना पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस कंपनी के अंदर कितने लोग हैं जो करोड़पति बन पाए हैं? मेरे दोस्त, ये दुनिया का इकलौता संस्था, ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जहां पे आप ये देख सकते हैं कंपनी ने टोटल 1.5 साल में टर्नओवर कितना करा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितने लोगों को गया है। इवन आप ये भी देख सकते हैं, एक एक इंसान का आप देख सकते हैं, एक इंसान ने किस दिन को ज्वाइन किया था और कितना उसने कमाया है, राइट? इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, या यहाँ पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं मेरे दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूँ कि दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है
जहां पे इंस्टेंट विद इन अ सेकेंड आपको पेमेंट आता है। यहाँ पे कोई क्लोजिंग का वेट नहीं करना, यहाँ पे आपको कोई मंथ का वेट नहीं करना, यहाँ पे कोई एक पेमेंट बनने की तारीख का वेट नहीं करना। जैसे ही आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं विद इन अ सेकेंड आपको यहाँ पे पेमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। And what mean by decentralized platform? Before that, you must know what mean by centralized platform. What is the difference between centralized and decentralized platform? Centralized platform जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, जिसके अंदर एमडी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सर्च डिपार्टमेंट है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। नुकसान क्या है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कंपनी बहुत जबरदस्त चल रही थी, अचानक से कंपनी के मालिक ने प्लान को बदल दिया, कंपनी को बदल दिया, कंपनी को बंद कर दिया। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म था, व्यक्ति विशेष का कंट्रोल था। एंड व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म? एक बार सिस्टम बनाने के बाद, एक बार कंपनी बनाने के बाद प्लेटफॉर्म को ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है, ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया जाता है। देन आफ्टर व्हाट, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं रह जाती। इवन मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री के जो फाउंडर हैं, जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने बनाया है, अगर वो भी चाहे तो इस इंडस्ट्री को ना तो एडिट कर सकते हैं, ना तो प्लान को चेंज कर सकते हैं, ना ही इसको डिलीट कर सकते हैं, ना ही इसको बंद कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का इकलौता संस्था है मेरे दोस्त जो 100% ऑनलाइन बेस पे वर्क करता है, 100% ऑनलाइन काम करता है। यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन वर्क नहीं है। इस सिस्टम के अंदर एक एक चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी वेरीफाइड। देयर आर नो बैक ऑफिस, देयर आर नो एडमिन, नो ओनर। यहाँ पे कोई एडमिन और कोई ओनर नहीं है, और यहाँ पे 100% चीजें ऑनलाइन है। एंड मस्त चीज क्या है, जबरदस्त चीज क्या है, और क्यों आपको बिलीव करना चाहिए सिस्टम पे? क्यों? क्योंकि आप जब भी अपन किसी सिस्टम के अंदर जाते हैं, अपन अपने दिमाग के अंदर सबसे पहला सवाल होता है, सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं कि मेरा फेस वैल्यू खराब हो जाएगा। मेरे दोस्त, ये सिस्टम के अंदर ऑनलाइन वर्क जो होता है, एक एक ट्रांजैक्शन को, एक एक चीजों को आप देख सकते हैं। सिस्टम किस वे पे काम कर रहा है, सिस्टम कितना तेजी से काम कर रहा है। हर एक चीज को आप अपने जो भी पैरामीटर्स होंगे, आपके जो भी हर एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आप इसको ओके सो ये जो हमारा फोर्सेस है, बेसिकली ये फोर्सेस किस बेस पे काम करता है, इसका बेस क्या है मेरे दोस्त? फोर्सेस काम करता है क्रिप्टो करेंसी पे। एंड व्हाट मीन बाय क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट दैट कैन बी एक्सचेंज्ड ऑनलाइन फॉर गुड्स एंड सर्विस। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके की मुद्रा है। जैसे आप भारत के अंदर हैं, आप रुपए यूज करते हैं, द सेम वे क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके की मुद्रा है। आप क्रिप्टो करेंसी को किसी भी सामान को खरीदने के लिए, किसी भी सर्विस को खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। आप समझिए कि जैसे अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के अलावा अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का, अगर मैं भारतवर्ष के अंदर हूं तो मैं रुपए यूज करूंगा, ऑब्वियस मैं रुपए यूज करूंगा। अगर मैं दुबई के अंदर हूं तो मैं दुबई का यूज करूंगा। अगर मैं थाईलैंड के अंदर हूं तो मैं वहां की करेंसी बात यूज करूंगा। दुबई के अंदर हूं तो मैं दिरहम यूज करूंगा। यूएसए के अंदर हूं तो मैं डॉलर यूज करूंगा, यूएसए डॉलर यूज करूंगा। बट ये एक ऐसी करेंसी है जिसको आप अक्रॉस द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर यूज कर सकते हैं। आपको करेंसी को एक्सचेंज करवाने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट पार्ट। सेकेंड थिंग कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, जैसे मैं किसी भी करेंसी को यूज कर रहा हूं, किसी भी देश की करेंसी यूज कर रहा हूं, तो मेरे दोस्त मैं अपने करेंसी का 100% ऑनर नहीं होता हूं, क्योंकि किसी न किसी बैंक का, किसी न किसी सर्वर का, किसी न किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोलमेंट होता है। कैसे? आप समझिए, आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए हैं, आप 1 सेकंड के अंदर किसी को 90 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, लेकिन आपके बैंक ने लिमिट डाल के रखा है 50 लाख रुपए। क्या आप 90 लाख का ट्रांजेक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। अब समझिए कि आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, लेकिन अगर बैंक परमिशन नहीं दे रहा, बैंक का सर्वर नहीं है, तो क्या आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी करेंसी है जिसका लेन देन करने के लिए, जिसका ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी भी बैंक का सर्वर की जरूरत नहीं है। मतलब यूं समझिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आया ही इसलिए ताकि थर्ड पार्टी का कंट्रोलमेंट खत्म कर सकें और आप अपने पैसे का 100% मालिक बन सकें। You can be 100% independent owner of money। आप अपने पैसे का 100% इंडिपेंडेंट मालिक, स्वतंत्र मालिक बन सकते हैं मेरे दोस्त। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा अपन और जाएं तो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आया कैसे, उसके पहले अपन थोड़ा सा बैक फैक्ट्स में जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी को अलग चीज नहीं है मेरे दोस्त। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया कैसे? सबसे पहले अपन जाते हैं कि लोग पहले लेन देन कैसे करते थे, बार्टर सिस्टम में। मतलब सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज, अनाज के बदले में अनाज। मैं तुम्हें चावल देता हूं तो मुझे सब्जी दे दो। ऐसे बहुत सारे, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। चीजों को अपडेट करा गया, मार्केट के अंदर आए गोल्ड, सोने के साथ लेन देन, लेकिन कैरी करना मुश्किल सा, एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत था। मेटल कॉइन आया, पेपर मनी आया, पेपर मनी सो मेन वर्ड जो आप यूज करते हैं, नोट, रुपए, राइट। इन सारी चीजों को और अपडेट किया गया। और मार्केट के अंदर क्या है, प्लास्टिक कार्ड, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पैसे, बहुत सारे कैश अपने घर के अंदर रखना मुश्किल था। तो प्लास्टिक कार्ड मतलब कि भाई आपको घर में पैसा नहीं रखना पड़ेगा, आप एटीएम जाएं और एटीएम जाके पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको पैसे के लिए एटीएम पे तो जाना ही पड़ेगा।
एटीएम पे तो जाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो दैट मार्केट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन व्हाट, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, एम प्लस, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन था कि बैंक के सर्वर को तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, बैंक के लिमिटेशन को तो आप फॉलो करना ही पड़ेगा। इन सारे बोलते हैं नेसेसरी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन आया मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी, जहां पे आपको, और मैं आपको बता दूं क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट के अंदर केवल भारत के अंदर नहीं वर्ल्ड वाइड धूम मचा रही है। मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी से लेके मतलब दुनिया की जितने भी टॉप 10 कंपनीज हैं वो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी हैं। चाहे तो पेपाल हो और चाहे तो फ्लिपकार्ट हो, फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, राइट। और चाहे तो इनके अलावा आप पिज्जा हट हो, अगर आप कनाडा के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल आप कनाडा के अंदर केएफसी, इंडिया में नहीं, इंडिया केएफसी में आपको आईएनआर देना पड़ेगा, लेकिन कनाडा के केएफसी में जाके आप बर्गर भी खा सकते हैं। मेरे दोस्त अगर आपको विकिपीडिया को पेमेंट करना है तो बिल्कुल आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से पेमेंट दे सकते हैं। अगर आपको पेपाल के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करने हैं तो बिल्कुल आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। मेरे दोस्त अगर क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर रहे हैं, आपको जान के अच्छा लगेगा कि इस भारत वर्ष का नहीं लेकिन पूरी दुनिया का सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी जिसके अंदर ड्राइवर की जरूरत भी नहीं है, टेस्ला, राइट। वो आप टेस्ला की कार खरीद सकते हैं बिटकॉइन के माध्यम से, मतलब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आप एक दो नहीं, दुनिया के अंदर हजारों, माइस्ट्रो कार्ड, वीजा कार्ड, ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एज अ परमानेंट मोड एक्सेप्ट करने लगे हैं। आगे अपन चलते हैं। एंड व्हाट सेज इंडियन गवर्नमेंट। आप में से बहुत सारे अरे सर ठीक है भारतवर्ष की बात करो, आप दुनिया की बहुत बातें करते रहे। तो यहाँ पे देखो आरबीआई की डिजिटल करेंसी कैश की तरह होगी। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल करेंसी पेश करने जा रहा है जो कैश के समान होगी। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कदम उठा रहा है। मीन व्हाट, क्या है डिजिटल करेंसी? मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी को ही डिजिटल करेंसी बोला जाता है। गवर्नमेंट अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। 7 मार्च 2021 का एक न्यूज पढ़ें, जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्या बोला है। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सरकार गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित कई तरीकों को मेरे दोस्त बिटकॉइन की तरह भारत में होगी अपनी डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने कहा शीघ्र। ऐसे हजार न्यूज मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आरबीआई वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी एंड वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रही है एंड दे ऑलरेडी अनाउंस दैट कि हम अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके मार्केट के अंदर आ रहे हैं। आज जितने भी नए लोग होंगे यहाँ पे मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज इसको आप नहीं समझेंगे ना आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जिसने भी टाइम एंड ये बार बार जो हैंड रेस कर रहे हैं, मैं रिमूव करते जाऊंगा यहाँ से, तो हैंड रेस को ना करें बीच में। मेरे दोस्त ये जो एक करेंसी है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप कदम से कदम मिला के दुनिया के साथ बढ़ रहे होंगे। दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी। आप बोले सर भारत के अंदर क्या रोल है? मेरे दोस्त भारत में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको बिटकॉइन का भी एक ऑप्शन मिलता है। आपको जान के जब बहुत सारे ऐसे रीजन है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं उस पर नहीं जाता हूँ। ये सब वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएंगे, न्यूज आर्टिकल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आगे मैं लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये जो ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई बैंक का सर्वर नहीं जरूरत है, बैंक की सर्वर की आवश्यकता नहीं। जो ट्रांजैक्शन होगा कैसे मेरे दोस्त, ये ट्रांजैक्शन होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट सिंपली डिफाइंड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर लेजर दैट रिकॉर्ड द प्रिविलेज एंड एसेट्स एंड मेरे दोस्त ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसको डिजिटल लेजर भी बोला जाता है, इसको पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट which is the most strongest and most safest and most latest technology across the world। दुनिया का सबसे लेटेस्ट, दुनिया का सबसे सेफेस्ट एंड दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोला जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज क्रिप्टो करेंसीज का जो लेन देन होता है उन ट्रांजैक्शन डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सर्वर है, दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सर्वर है। अब इसमें आपको क्या फायदा होने वाला है, मेरे को क्या फायदा होने वाला है? मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड किया जाता है एडिटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट व्हाट, कि जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है, ये डेटा को डिलीट करना है तो पूरी दुनिया के इंटरनेट से डिलीट करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिलीट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। मेरे दोस्त ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। आज ही एक आर्टिकल आया था कि भारत का जो
निर्वाचन आयोग है, राइट, चुनाव आयोग है, राइट, चुनाव आयोग विचार कर रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वोटिंग सिस्टम होगा। हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम होगा, जो हम चुनाव हम जो वोट देते हैं, राइट, ईवीएम चल रहा है, लेकिन इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज पढ़ा भी होगा, राइट, जो न्यूज वगैरह पे इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, आज ही का आर्टिकल था, राइट, जिनके पास नहीं होगा आप मुझसे ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया का सबसे, मैं आपको बताऊं, आज चाहे तो एचएसबीसी बैंक हो, चाहे तो वीजा डेबिट एंड क्रेडिट कंपनी हो, चाहे तो पूरा का पूरा दुबई सरकार हो, चाहे तो पूरा पूरा मास गवर्नमेंट हो, चाहे तो एतिहाद एयरवेज हो, ब्रिटिश एयरवेज हो, ये सारी कंपनियां, राइट, ऑलरेडी ब्लॉकचेन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये पूरी की पूरी कंपनियां ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉर देयर बेटर रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स एंड फॉर देयर बेटर गवर्नेंस, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि आने वाले टाइम के अंदर आपको जमीन की रजिस्ट्री करवानी है तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी साहब बोल रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखिए, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, देन आफ्टर अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के साथ उसे आगे बढ़ा, इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को समाप्त कर सरकारी प्रक्रियाओं, जनों, अड़चनों को प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगा और इन सब का सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इस मदद से और लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने से तेजी से काम, इसमें उसे मुंबई में WEF के नए सेंटर से भी मदद। ओके, सो जैसे आपने देखा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्लान कर रहा है। मेरे दोस्त, अगर आज आप इसको नहीं समझेंगे तो आप दुनिया से बहुत पीछे हो जाएंगे। फोर्सेस के बारे में एक चीज और जानिए, जो फोर्सेस हमारा सिस्टम है, दिस इज द 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म क्या, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है, ये सिस्टम ऑटोमेशन पे चलता है। क्योंकि एक बार सिस्टम बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया, ब्लॉकचेन के अंदर एक बार डलने के बाद इसको एडिट करना पॉसिबल नहीं है, मिटाना पॉसिबल नहीं है, डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारा फोर्सेस है ऑलरेडी मार्केट के अंदर एथेरियम और ट्रोन के अंदर काम कर रहा है और चल रहा है, अभी बहुत तेजी से चल रहा है। दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिप्टो करेंसी को इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आया वो है फोर्सेस। आज फोर्सेस ने जो भी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, बोलते हैं ना कि एक विजनरी जो होता है हमेशा प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम तो हर एक इंसान देख लेता है भाई, लेकिन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन लेके आता है वही विजनरी होता है। और आज फोर्सेस वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आया, चाहे वो गैस फीस का दिक्कत हो, चाहे तो प्राइस हाइक होने का दिक्कत हो, और आज मार्केट के अंदर लेके आया BUSD। अब ये BUSD कॉइन क्या है? BUSD कॉइन USD एंड बाइनेंस को दोनों का बीच का एक कैलकुलेशन है, दोनों को बैलेंस करने के लिए कॉइन लेके आया मार्केट के अंदर, जिसको स्टेबल कॉइन भी बोला जाता है। पैक्सोस एंड बाइनेंस ने दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च करा मार्केट के अंदर। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि इस कॉइन को न्यूयॉर्क फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सर्विस के द्वारा अप्रूव किया गया है और उन्हीं के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ये जो कॉइन है BUSD, ये एक स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो के अंदर भी दो तरीके की करेंसी होती है, एक स्टेबल करेंसी है। स्टेबल करेंसी का बेस्ट पार्ट क्या है, इसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हाइक नहीं होने वाला, इसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाइक नहीं होने वाला, सो दैट हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल तक इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आज ज्वाइनिंग फीस 800 रुपए है तो आने वाले 5 साल बाद भी इसकी ज्वाइनिंग फीस 800-900 रुपए भी रहने वाला है। आगे अपन चलते हैं और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। राइट, ये जो हमारा BUSD है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें की फिक्स वैल्यू है, सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी है, सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन है, एक्यूरेट प्लानिंग है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी खुद भी सोच सकते हैं। मेरे दोस्त, ये जो हमारा करेंसी है, राइट, जब आप आईडी लगाएंगे, आईडी लगाने के पहले जो आपका वॉलेट होगा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जो नए लोग हैं तो आप जिनके साथ आप आए हैं आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा।
BEP20 एक फॉर्मेट है टोकन का जो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, उसके अंदर ही आपको BUSD रखना है सो दैट कि आपकी ज्वाइनिंग लगेगी। अब चलिए अपन डिस्कस करते हैं। आपने जाना अभी व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, आपने जाना अभी फोर्सेस का मतलब क्या है, आपने अभी जाना क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपने अभी जाना गवर्नमेंट क्या सोच रही है, आपने जाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। अब आप समझिए असली आपका प्लान शुरू होता है अब अगर कोई यहां से हिला प्रेजेंटेशन तो मैं ये समझूंगा वो टाइम पास करने आया था, और टाइम पास करने वालों के साथ तो कभी भी फोर्सेस ने न्याय नहीं कराया, राइट। सो अब कोई भी हिलेगा नहीं, किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करेगा, नहीं किसी का मैसेज रिसीव करेगा। मेरे दोस्त ये फोर्सेस काम कैसे करता है? फोर्सेस के अंदर दो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड भी आपको मिलेगा, बट फॉर नाउ अभी के लिए आपको X3 और X4 आने वाला है, जो अगले 2 या 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, अगले 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी जो अपडेशन आ रहा है दैट की फाइनल टेस्टिंग इसका चल रहा है, ऑनगोइंग है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है हम सबके पास एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन इसका आएगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने रुपए से होना है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे आपको मिनिमम 10 BUSD से रजिस्ट्रेशन होगा। अब 10 BUSD का जो वैल्यू है INR के अंदर, उसको आप समझने से पहले आप ये समझिए 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। 1 BUSD $1 के बराबर, मतलब 80 से 81 रुपए, 75-76 रुपए से लेके 85 रुपए तक। मतलब अगर 10 BUSD 880 से 890, मतलब 900 रुपए के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 5 BUSD आपका ट्रांसफर होगा X3 के अंदर, 5 BUSD डिस्ट्रीब्यूट होगा X4 के अंदर। You cannot be activated separately, you have to activate both same time X3 and X4। X3 and X4 को दोनों को एक साथ आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है, कैसे काम करता है चलिए अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं X3 100% वर्किंग प्लान। हालांकि हमारा X3 X4 ट्रिपल X X4 सब कुछ 100% वर्किंग प्लान है, यहाँ पे कोई भी नॉन वर्किंग प्लान नहीं है। मार्केट के अंदर अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये नॉन वर्किंग प्लान है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुपर हीरो आपको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, तो बीच में हैंड रेस तो करे ही ना, राइट। अब यहाँ पे देखें X3 हमारा जो प्लान है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है। इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोल सकते हैं, इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारा X3 है, जैसे आप यहाँ पे यू पे आए, ये ऊपर वाला इसको मत देखें, नीचे आए यू पे, राइट। और आप इसको बड़ा ध्यान से समझिए, आपकी ज्वाइनिंग होती है विद द मिनिमम 5 BUSD, कम से कम 5 BUSD के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। एंड जैसे ही आप मिस्टर 1 को रेफर करते हैं विद द मिनिमम 5 BUSD, मतलब 400-450 रुपए के बराबर। एंड जैसे कोई पहला इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम ये 10 लाख भी हो सकता है। जैसे कोई पहला इंसान आता है आपकी टीम के अंदर, मेरे दोस्त देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस इंडस्ट्री का, मैं फिर बोल रहा हूँ कि दुनिया का पहला था, हालांकि बाद में और भी आए होंगे, लेकिन पहला यही था जहां पे कोई क्लोजिंग नहीं थी, जहां पे कोई मैचिंग नहीं थी, जहां पे कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करते थे। जैसे ही आपने फर्स्ट बंदे को रेफर किया, विद इन अ सेकेंड आपके वॉलेट के अंदर पेमेंट आता है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि सर कितना आता है मेरे दोस्त, यहाँ पे 100% आप यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम योर रेफरल पार्टनर। आप अपनी टीम से 100% अमाउंट लेते हैं, 100% अमाउंट आपको आता है। एंड जैसे ही आप दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, दूसरे बंदे को रेफर करते हैं, अगेन विद इन अ सेकंड यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम योर रेफरल पार्टनर। आप 100% पेमेंट अगेन दूसरे बंदे से भी लेते हैं। एंड जैसे कोई तीसरा टीम मेंबर आपकी टीम के अंदर आता है, आपको दोबारा यहाँ पे पैसा ना इन्वेस्ट करना से पड़े, सो दैट तीसरे बंदे का, तीसरी टीम का बाय डिफॉल्ट, तीसरे आपके रेफरल पार्टनर का बाय डिफॉल्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर रिसाइकल हो जाता है, सो दैट आपको दोबारा पैसा लगाने की जरूरत ना पड़े। 2 का आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइन को जाएगा, 2 आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइन को जाएगा, 2 आपको मिलेगा, तीसरा, ये बार बार ये रिसाइकल चलता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन X4 के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेम जैसे आपने देखा कि जो X4 के अंदर जिनकी स्ट्रक्चर लगेगी, ये कोई अलग लोग नहीं होंगे, ये वही लोग थे जिनका X3 के अंदर स्ट्रक्चर लगा था बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका नाम महेश है, राइट, आप महेश नाम का बंदा ज्वाइन किया, तो उसका आईडी X3 में भी लगेगा, X4 में भी लगेगा। तो X4 के लिए कोई अलग लोग आपको ढूंढने नहीं है। X4 के अंदर 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। जैसे ही आपने ज्वाइन किया, मिस्टर यू से आप काउंट करें, ये आपको यू दिख रहा होगा, यहां से आप काउंट करें, राइट। जैसे ही आपने मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 को रेफर किया, मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 का आपको नहीं मिलेगा, चला जाएगा आपकी इमीडिएट पार्टनर को, आपकी अपलाइन को। जैसे आपकी टीम के अंदर मिस्टर 3 आएंगे, अगेन देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग, देयर आर नो एनी काइंड ऑफ कंडीशन, यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम योर रेफरल पार्टनर। आप अपने रेफरल पार्टनर से 100% पेमेंट लेते हैं, कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। आपके टीम से भी आ सकते हैं, आपके मिस्टर 1 से भी आ सकते हैं, मिस्टर 2 से भी आ सकते हैं, और आपके रेफरल से भी हो सकते हैं। एंड जैसे ही कोई चौथा इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, अगेन यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम योर रेफरल पार्टनर। आप अपनी टीम से अगेन 100% पेमेंट लेते हैं, चौथे पार्टनर से भी। पांचवा इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, इनसे भी आप 100% पेमेंट लेते हैं। एंड जैसे कोई छठवां इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, चाहे तो मिस्टर 1 चाहे तो मिस्टर 2 के थ्रू, ये
आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा, आपके स्ट्रक्चर को रीइन्वेस्ट कर देगा, सो दैट कि आपको दोबारा यहाँ पे पैसे लगाने की जरूरत ना पड़े। 6 लोगों के स्ट्रक्चर में 3 का आपको मिलेगा, 3 का आपको नहीं मिलेगा, ये बार बार चलता रहेगा। तो ये हमारा X4। मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो ये बोले कि सर मैं उस कंपनी में काम किया था, मैं तो पैसा कमा नहीं पाया क्योंकि मैं 3 लोगों को जोड़ नहीं पाया। और बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे दोस्त फोर्सेस का एक जबरदस्त क्वालिटी क्या है, फोर्सेस का एक जबरदस्त चीज क्या है कि अगर आपने फोर्सेस में रजिस्ट्रेशन किया है राइट, तो आपको कमा के जाना पड़ेगा आपकी, बशर्ते आपकी जो अपलाइन है उनका 100% एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वेशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी अपलाइन है, एक्टिव है, मान लीजिए ये बंदा एक्टिव है राइट, और ये बंदा बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया, तो जी ये 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं ना, ये आपकी अपलाइन से भी आ सकता है। यस, आपने डाउनलाइन इनकम आता है सुने होंगे, अपने वर्किंग इनकम आता है सुने होंगे, लेकिन आपके अपलाइंस इनकम आता है ये आप पहली बार ही सुन रहे होंगे राइट। और अगर आप पहले भी सुने हैं तो जहां से भी सुने मेरे दोस्त, वो ट्रेंड फोर्सेस नहीं लाया था, वो तो सारे कॉपी थे राइट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जहां पे आपके अपलाइन से भी वर्किंग से इनकम आता है। अच्छा, आता कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको 100% इनकम आता है, 100% इनकम आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन मीन व्हाट, यहाँ पे हमारा जो 12 लेवल है, 12 स्लॉट है। मान लीजिए आपने फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 5 BUSD के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है X3 और X4 के अंदर। मान लीजिए आपने 5 BUSD फर्स्ट स्लॉट के अंदर है, आपका स्ट्रक्चर एक बार रिसाइकल कर गया, एक बार रिसाइकल करने के बाद सेम स्ट्रक्चर का पैसा, सेम स्ट्रक्चर का इनकम आप लेने के लिए तब एलिजिबल होंगे जब आप दूसरे स्लॉट को अपग्रेड करेंगे, जब आप अपने नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करेंगे। अदरवाइज इंडिकेटर लगने के बाद भी अगर आप अपना स्लॉट अपग्रेड नहीं कर रहे नेक्स्ट स्लॉट को, तो जो आपका पेमेंट होगा, जैसे पेमेंट्स इनटू अ हायर कोऑर्डिनेट ड्यू टू द लैक ऑफ एन अपग्रेड टू अ मोर एक्सपेंसिव स्लॉट, उससे बड़ा स्लॉट अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपका इनकम आपके इमीडिएट पार्टनर, आपके सुपीरियर पार्टनर या फिर आपके अपलाइन को चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर में हो, आपने यहाँ पे ये X4 का है, यहाँ पे आपने ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को रिसाइकल कर दिए, 6 लोग आपकी टीम के अंदर आ गए। अब अगर आपको दोबारा ये 5वें स्लॉट का इनकम लेना, पहले स्लॉट का इनकम लेना है, तो आपको दूसरे स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब दूसरे स्लॉट को आप अपग्रेड कर लेंगे, फिर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्लॉट का इनकम आप जितने बारी चाहें, 1 बार 2 बार 10 बार 1000 बार 10,000 बार 1 लाख बार आप ले सकते हैं। बट अगर आप अगले स्लॉट को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप दूसरी बार यहाँ पे इनकम नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर, हालांकि कलर अलग होगा, कलर यहाँ पे दूसरा डाला हुआ है। आपके पर्सनल पार्टनर मतलब आपने जिनको स्पॉन्सर किया है ये उनका इनकम है राइट। ओवरफ्लो इनवाइटेड बाय योर सुपीरियर, आपकी अपलाइन से जो इनकम आएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी अपलाइन से भी इनकम आपको आता है। ओवरफ्लो फ्लो फ्रॉम बिलो, मतलब आपकी जो टीम के लोग हैं उनके वर्किंग से जो इनकम आएगा राइट, उसका भी आपको प्रॉपर एक अलग इंडिकेशन दिखेगा। पार्टनर हु ओवरटुक हिज सुपीरियर, मेरे दोस्त आपके अपलाइन की अपलाइन या फिर आपके अपलाइन के क्रॉस लाइन या फिर आपकी क्रॉस लाइन से भी आपको इनकम आता है। अपलाइन से भी इनकम आता है, डाउनलाइन से भी इनकम आता है, क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है। दिस इज द रीजन कि फोर्सेस के अंदर आज 6000 ज्यादा लोगों ने करोड़पति बनाए मेरे दोस्त राइट। अब यहाँ पे देखें, टोटल हमारे जो स्लॉट्स हैं, टोटल हमारा जो स्ट्रक्चर के अंदर स्लॉट्स है, लेवल है, वो 12 लेवल है। X3 के अंदर 12 लेवल, X4 के अंदर 12 लेवल। X3 का 5 BUSD से लेकर 9900 BUSD तक आपको जरूरत पड़ेगा अपने स्लॉट्स को अपग्रेड करने के लिए। एक बारी आप जब ये स्लॉट्स को अपग्रेड कर लेते हैं, दोबारा यहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब आते हैं तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, अपने सबसे हाईएस्ट लेवल अचीव करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप कर सकते हैं अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से, आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से यहाँ के टॉप लेवल अचीव कर सकते हैं। आप यहाँ के 12 लेवल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, X3 और X4 का कैलकुलेशन समझें। X3 में आपने 5 BUSD के साथ ज्वाइन किया था, मिनिमम 5 BUSD आपने स्ट्रक्चर में लगाया था, और आपने यहाँ पे कितना अर्न किया, 15 BUSD, 15 BUSD राइट। एंड आपने 15 मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, आपने 15 BUSD अर्न किया, जिसमें 5 BUSD री इन्वेस्ट हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर में। आप यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 10 BUSD, 10 BUSD। सेम आपका यहाँ पे चलेगा 9900 BUSD आपने लगाया, 2 लोगों का आपको 100% इनकम आ जाएगा, तीसरा का आपके अपलाइन को, मतलब हर एक स्ट्रक्चर पे, हर एक स्लॉट पे 3 गुना इनकम आएगा, जिसमें से 1 गुना इनकम आपका स्ट्रक्चर को रिसाइकल करने में लग जाएगा। 2 टाइम आप इनकम यहाँ से अर्न करेंगे एक बार रिसाइकल करने पे। अगर आपका स्ट्रक्चर ज्यादा है, आपके आप टीम ज्यादा है, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर ज्यादा है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने मल्टीपल टाइम आप यहाँ से इनकम ले पाएंगे। सेम यहाँ पे X4 के अंदर भी है राइट। सो दिस इज ऑल।
एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको कितने स्लॉट के साथ आना चाहिए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, कम से कम 5 स्लॉट के साथ तो आपको आनी चाहिए। अगर आप 5 स्लॉट के साथ नहीं आ रहे तो आप अच्छी अर्निंग नहीं ले पाएंगे। 5 स्लॉट का जो चार्जेस होगा इंडियन रुपीज में, इट विल बी अराउंड 25,000, 25,000 रुपए के साथ आप INR में यहाँ पे आ सकते हैं और अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। अब X3 के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, X4 के अंदर देख पा रहे होंगे, टोटल आपने 19,925 USD लगाए थे। एक साइकिल का आपको इनकम आया 59,775, जहां पे आपका रिसाइकल के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आया दैट इज 39,850। जितना आपने लगाया था उससे 2 गुना ज्यादा। सेम X4 के अंदर है, जितना भी आपने लगाया था उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा। तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन अभी हमारा प्रेजेंटेशन ओवर नहीं हुआ है। अब जितने लोग यहाँ पे आए थे वो सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन अभी जो लोग करोड़पति बनने की उम्मीद से यहाँ पे आए थे, करोड़पति बनने के उद्देश्य से आए थे, मैं समझता हूँ वो लास्ट तक इस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे और ये सुनेंगे कि लोग कैसे यहाँ से करोड़पति बने हैं, लोगों का मैसेज सुनेंगे। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे टाइम पास करने आए थे, मैं आपका थैंक यू सो मच करना चाहूंगा। आप जा सकते हैं, लेकिन जो लोग करोड़पति बनने आए थे, मैं उम्मीद करता हूं अगले 10, 15, 20 मिनट जितने टाइम तक सेशन चलने वाला है आप यहाँ पे कंटिन्यू तरीके से रहेंगे। राइट, तो ये था मेरे दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये था हमारा क्रिप्टो करेंसी। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर एक चीज जो भी मार्केट के अंदर आता है, पहले लोग उसको डिनाई करते हैं, धीरे से उसको एक्सेप्ट करते हैं और बाद में लोग उसके साथ चलते हैं। द सेम वे हो सकता है क्रिप्टो करेंसी भी आप लोगों को बताएं, लोग एक्सेप्ट ना करें, धीरे से उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन समझेंगे तो एक दिन जरूर। अगर आज आप इसको समझ गए तो आप लोगों के लिए एक ट्रेंड सेटर बन जाएंगे,